नमस्कार, स्वागत है आपका आरोग्य के एक और नए कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में हम PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे, जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। इस कार्यक्रम में हम इस मुद्दे पे इसलिए बात करेंगे क्योंकि हमारे देश की कई सारी महिलाएं हैं जो इस मुद्दे पे बात नहीं कर पाती हैं, जिनको सही उपचार नहीं मिल पाता है। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ डॉक्टर कृतिका मौजूद हैं, जो एक्सपर्ट हैं और जो आपको राय देंगी इसके बारे में और आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से आप PCOD से बच सकते हैं, किस तरीके से आप इसका उपचार कर सकते हैं। तो डॉक्टर कृतिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर कृतिका के बारे में बताना चाहूँगा कि ये कर्मा आयुर्वेदा में सीनियर डॉक्टर के तरीके से मौजूद हैं और ये कई सारी महिलाओं का अभी तक उपचार कर चुकी हैं काफ़ी सक्सेसफुल तरीके से। मैडम, मेरा आपसे पहला सवाल है कि PCOS होता क्या है असल में, अगर आप समझाना चाहेंगे हमारी महिलाओं को देश की सिंपल लैंग्वेज में, ताकि वो समझ सके कि PCOS होता क्या है। जैसे हमें पता है PCOS का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ओवरीज हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव का ऐसा एक पार्ट है जो हर महीने एक एग रिलीज़ करता है, जिसका काम होता है बेसिकली एग मैच्योर करके रिलीज़ करना और एंडोमेट्रियम तक जाना या फिर ऐसे हार्मोन्स क्रिएट करना जिससे एंडोमेट्रियम हमारा ठीक से बन पाए और जो हमारी ब्लीडिंग हो, अगर हमारा एग ठीक से फर्टिलाइज नहीं हो रहा है तो वो एंडोमेट्रियम फिर झड़ जाता है। बट पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में ऐसा होता है कि बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं हमारे ओवरीज के ऊपर, जो बेसिकली अगर हम देखें तो पानी की गांठें होती हैं, जो हमारे खान पीन से, रहन सहन से, बेसिकली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के वजह से या स्ट्रेस जनरेटेड होता है, जिसके वजह से बहुत सारी पानी की गांठें बनने के वजह से हमारी जो ओवरीज हैं वो ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाती हैं। मैम, जैसे कि आपने बताया कि हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसमें कई सारी महिलाएं हमसे ये सवाल पूछती हैं, क्या इससे बांझपन जिसे हम बोलते हैं, इनफर्टिलिटी औरतों में, ये क्या इस PCOS से इसका भी जन्म हो सकता है, क्या ये भी हम महिलाओं में देख सकते हैं? बेसिकली इनफर्टिलिटी प्रोबेबिलिटी होती है कि PCOS में हो जाए। दैट इज़ बिकॉज जैसे हमने आपको बताया कि हर महीने एक एग रिलीज़ होता है। अब अगर वो एग अपनी जगह पे पहुंच जाए, पर अगर मान लो वो मैच्योर नहीं है, वो किसी वजह से हार्मोन्स के रिलीज़ होने की वजह से ठीक प्रकार से मैच्योर नहीं हो पाया है, तो उस टाइम पे अगर उसको फर्टिलाइज़ करने के लिए एक स्पर्म अवेलेबल भी हो, वो फिर भी फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से इनफर्टिलिटी एक कॉज मेजर सिम्टम माना जाता है। मैम, मेरा आपसे अगला सवाल यह है कि किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक महिला के शरीर में PCOS की शुरुआत हो गई या फिर वो इस डिजीज़ से या सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं उससे ग्रसित है। मैम, किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकती है कोई महिला? इसमें जो लक्षण हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं वो इरेगुलर ब्लीडिंग के मिलते हैं, जिसमें हमें ज़्यादा दिन की भी ब्लीडिंग मिल सकती है या इंटरवल्स में भी ब्लीडिंग इंटरवल्स की भी बातें कर सकते हैं, जहाँ पे 2-2 महीने तक ब्लीडिंग नहीं होती है या हर 15 दिन पे ब्लीडिंग होती है। नेक्स्ट हम जो इसमें देखते हैं वो मेल हेयर ग्रोथ पैटर्न का देखते हैं, वो चाहे चिन पर हो, थाइस पर हो या बॉडी के किसी भी हिस्से पर हो। नेक्स्ट जो हमें दिखता है वो पिंपल्स दिखते हैं, वेट गेन इसमें काफ़ी दिखता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, मूड स्विंग्स काफ़ी रहते हैं पेशेंट को, अब्डोमिनल पेन रहता है, प्रेफरेबली लोअर एब्डोमिनल में काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता है। मैम, जैसे आपने सिम्टम्स बताए, काफ़ी आपने अच्छे तरीके से बताया, शायद से हमारी फीमेल जो व्यूअर्स हैं उनको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैम, इसी के साथ मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आप आयुर्वेदा में एक्सपर्ट हैं, आप आयुर्वेदा से उपचार करते हैं, क्या आयुर्वेदा के पास PCOS का इलाज है? अगर है तो किस तरीके से आयुर्वेदा हेल्प कर सकता है महिलाओं को PCOS को ख़त्म करने में या फिर उसको कंटेन करने में? जैसे हम जानते हैं कि PCOS बेसिकली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है एक, अगर हम देखें तो जैसे हम खान पीन करते हैं या जो हमारा आहार विहार रह रहा है, या जैसे अगर हम अपना स्ट्रेस पैटर्न देखें, तो उस बेसिस पे जैसा हम आहार ले रहे हैं, हमारी अग्नि जो होती है वो बहुत मंद हो जाती है, जिसके कारण जो हमारे दोष हैं वो प्रकोपित हो जाते हैं। जब हम आयुर्वेद में इसकी चिकित्सा देख रहे होते हैं, जिस चीज़ पर हम ध्यान देते हैं, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जो हम आहार ले रहे हैं, जो हम विहार जी रहे हैं, या हमारा स्ट्रेस का जो शेड्यूल चल रहा है अपनी डे टू डे लाइफ में, इन्हीं चीज़ों से जब सिस्ट हमारे उत्पन्न हो रहे हैं तो हमारा जो ट्रीटमेंट होगा वो भी इसी बेसिस पर होगा। जब हम आहार ठीक से नहीं ले रहे होते, उस वजह से हमारी जो अग्नि होती है, जिसका काम होता है हमारे शरीर में डाइजेशन करना, वो मंद हो जाती है। तो बेसिकली हमें मंद अग्नि पर काम करना होता है, हमें अग्नि को सम करना होता है, जिसके स्वरूप में जो आहार पकेगा, जो उसका आहार रस होगा,
वो हमारे धातुओं को पुष्ट करेगा। तो सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जिस पे हमें काम करना है वो धातु पुष्टि होती है, जिसके बाद में जिस वजह से वो सिस्ट बन रहे हैं, जिस धातु की वहाँ पे विकृति हुई है, हमने उस पे ध्यान देना है। तो हमारी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट 3 चीज़ों पे होती है। जो हम आहार ले रहे हैं उसे ठीक करना, जिस धातु पे उसका फ़र्क पड़ा है उसे जाके ठीक करना, और धातु पुष्टि पर ध्यान रखना। इसके साथ साथ में ये ध्यान देना ज़रूरी है कि हम रूट कॉज पे जाके ध्यान दे रहे हैं एट एवरी लेवल। जैसे हम मॉडर्न साइंस में देखते हैं कि हमें इसी प्रॉब्लम के लिए हार्मोनल या स्टेरॉइडल थेरेपीज़ दी जाती हैं 6-6 महीने के लिए, जिसका मेन काम होता है कि हमारे जो पीरियड्स होंगे वो रेगुलाइज होंगे। बट हमें रेगुलाइज नहीं करना है, हमें इन गांठों को वहाँ से ख़त्म करना है अगर हम जड़ से वाकई इस बीमारी से लड़ना चाहते हैं तो। मैम, जैसा आपने बताया कि आयुर्वेदा में किस तरीके से PCOS का इलाज कर सकते हैं, इसी के साथ साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हम खान पान ऐसा कौन सा अपना सकते हैं, ऐसी कौन सी एक्सरसाइज कर सकती हैं हमारी महिलाएं जिससे इनसे बचा जा सके या फिर इसे क्योर किया जा सके? तो जब हम खाने पीने की बातें करते हैं, और जब हमने देखा ही है ये प्रोमिनेंटली जो हमारे टीनेजर्स हैं या जो अडल्टहुड है उन टाइम पे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बिकॉज़ अब जो लाइफस्टाइल हो गई है, खाने का जो तरीका रहा है वो अब बाहर का खाना या जंक फूड, फ्राइड फूड, ऑयली फूड में ज़्यादा है। तो बेसिकली इसे रिप्लेस करके अगर हम हेल्दी फूड साइकिल को अगर हम अडॉप्ट करें, जैसे फाइब्रस फूड्स हैं, हाई प्रोटीन फूड्स हैं, ऐसे खाने जो हमारी आंतें या इंटेस्टाइन्स इजीली अब्जॉर्ब कर पाएँ, थोड़ी लो कैलोरी बट हेल्दी, ऐसे खाने हमें हेल्प कर सकते हैं। लाइफस्टाइल में जैसे अब यूजुअली हमारा लाइफस्टाइल सिडेंट्री रहता है, हम एक ही जगह पे बैठ के पूरे दिन काम कर रहे होते हैं या स्ट्रेस पैटर्न इतना होता है, उसे अगर हम बदल के यूजुअल वॉकिंग रखें या एक्सरसाइज करें, कार्डियोस करें, योगा आसन्स करें, जैसे भुजंग आसन है, प्राणायाम है, कपालभाति है, ये चीज़ें हमारी लाइफ साइकिल को पूरा चेंज कर सकती है। इनफैक्ट अगर मैं इस पे आपको सजेस्ट करूं, यूजुअली लोग लेट नाइट्स आजकल जो जगह रहते हैं, जो इस चीज़ का एक बहुत प्रोमिनेंट पैटर्न है, अगर हम टाइम पे सोएंगे वो हमारे जितने भी दोष हैं उनको पूरा करेक्ट करने में हेल्प करता है, जिसके थ्रू हम एक करेक्ट रास्ता ले सकते हैं टू गेट बैक टू अ नॉर्मल पोजिशन। मैम, आपने हमें इस बीमारी के बारे में बताया बहुत अच्छे से। हमारे दर्शकों को काफ़ी अच्छे से पसंद आएगा ये कार्यक्रम, और उनको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा कि आपने क्या समझाने की कोशिश करी है। मैं आप सबसे उम्मीद करूंगा कि आप इस कार्यक्रम को देखेंगे, अपनी महिलाएं दोस्तों के तक पहुंचाएंगे ताकि उनको भी सही सलाह मिल सके। हमारे कार्यक्रम को यूं ही देखते रहिए, हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपना प्यार हमें यूं ही देते रहिए ताकि हमें प्रोत्साहन मिले और आगे हम आपके लिए और भी अच्छे कार्यक्रम बना सकें। मैं यहाँ पर आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।